फाइल में जाओ, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, जावा वेब पे क्लिक करो क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट अपन को बनाना है। वेब एप्लीकेशन पे क्लिक कर दो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। जो भी नाम रखना रख दो, तो मैं एक ही बनाऊंगा, उसी में सारा काम कराऊंगा। बाकी आप लोग चाहो तो रोज रोज अपने नए प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो हाँ जी, तो एप्लीकेशन ओके मार दो, नेक्स्ट कर दो। प्रोजेक्ट में गए, जावा विथ ANT पे गए। नया बनाएगा बंदा। नाम क्या दे दिया? ADV जावा, एडवांस जावा, ठीक है। नेक्स्ट पे कर दिया क्लिक। सर्वर अपने आप उठा लेगा, जिसका पहले सेट हो चुका है, बार बार सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पे किया क्लिक। कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं लगाना, सीधा फिनिश पे क्लिक कर दो, ओपन होके चला आएगा। जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो इस प्रोजेक्ट के पहले स्ट्रक्चर समझते क्या आया है। सीधा साइड में आपको दिख तो जाएगा ये अपना जो भी है, देखो ADV जावा के नाम से। ओपन करोगे तो देखो इसमें 4 फोल्डर्स हैं। एक वेब पेजेस है, सोर्स पैकेजेस है, लाइब्रेरीज है और कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स है, ठीक है। वेब पेजेस के अंदर आपकी सारी HTML की फाइल्स आती हैं, जो वेबसाइट की फाइल होंगी, चाहे वो HTML हो, चाहे CSS हो, चाहे कोई भी हो। सोर्स पैकेज के अंदर आपकी जावा की फाइल्स आती है, जो कि सर्वलेट की फाइल होंगी, सिंपल जावा की फाइल्स होंगी, जो भी होगा सब इसके अंदर आएगा। लाइब्रेरीज में जो भी आपकी JDK है, अपाचे टॉमकैट है, जो कुछ भी है, वो सारा का सारा चीज इसमें मिल जाएगी, इसको अपन को छेड़ना नहीं है। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में मैनिफेस्ट की फाइल्स पड़ी होती है, XML फाइल, वो भी हमें नहीं छेड़नी। ऑटोमेटिकली वो पहले से कॉन्फ़िगर्ड चीजें आती हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज के अंदर हम कभी कभी चीजें जोड़ते हैं, जैसे हमें कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी जोड़नी है तो MySQL की जार फाइल जोड़ दी, या स्प्रिंग फ्रेमवर्क जोड़ना तो उसकी MVC फाइल जोड़ दी। बाकी अभी जो हमारा काम चलेगा वो वेब पेज और सोर्स पैकेज में बहुत ज्यादा चलेगा। बाय डिफॉल्ट जब ये चीज बनेगी तो सोर्स पैकेज तो आपको खाली मिलेगा, कुछ नहीं रहेगा। बट वेब पेज के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको 2 फोल्डर्स मिलेंगे, एक मेटा INF, एक वेब INF। वेब INF का मतलब वेब इंफॉर्मेशन, मेटा INF मतलब मेटा इंफॉर्मेशन। मेटा इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं करना, वेब इंफॉर्मेशन में चीजें करनी पड़ती हैं, वो बाद में देखें क्या करना है, फिलहाल तो इसको खाली रहने देते हैं। और एक index.html फाइल मिल रही है, जो देखो यहाँ पे ओपन है। जब मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था तो मैंने HTML फाइल क्रिएट नहीं की थी, अपने आप ये क्रिएट होके आई है। और जब आपका प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम रन करता है तो सबसे पहले index.html फाइल ही ओपन होती है, बाय डिफॉल्ट यही फाइल ओपन होगी। रन करने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे, रन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करके चाहो तो अपने ब्राउजर्स चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको इसको क्रोम पे रन करना है, या माइक्रोसॉफ्ट एज पे, या मोजिला फायरफॉक्स पे। तो मुझे क्रोम पे रन करना था, हालांकि नहीं चेंज करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्रोम पे रन किया मैंने इसको। बाय डिफॉल्ट मेरा यूजर नेम पासवर्ड मैंने रूट सेट कर रखा है, जिसने जो सेट किया वो डाल सकता है, ओके कर दिया। देखो छोटा सा टू डू राइट कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैं अगर अपने अपाचे नेटबीन्स पे चेक करूं तो index.html में भी देखो टू डू राइट कंटेंट लिखा हुआ था, वही लिखा हुआ है। मैंने इसको हटा दिया। यहाँ पे एक H1 टैग लगाया जो कि HTML का टैग है, और उसके अंदर क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, और फिर यहाँ पे जाके बस इसको रिफ्रेश कर देना, हेलो वर्ल्ड आ गया। तो HTML की यही वाली फाइल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिंक है जो चल रही है, ठीक है। इसमें आप कोई भी चीज करोगे तो आपको वहां पे वो दिखेगी। दिस इज न्यू लाइन एडिड। परफेक्ट डन है। तो ये काम तो सही चल रहा है। तो अगर मुझे HTML में के लिए यही चीज प्रिंट करानी थी तो मैंने सर्वलेट का प्रोजेक्ट क्यों बनाया, मैं सीधा HTML का फाइल बनाते मेरा काम हो जाता। तो बेसिकली जावा प्रोजेक्ट का फायदा क्या है, इसमें बस ये फायदा है कि आप अपने जावा को सर्वलेट इस HTML के साथ लिंकअप कर सकते हैं, और वो लिंकअप आज हम देखेंगे कैसे होगा। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है किसी भी सर्वर प्रोग्रामिंग में, कि जावा हो, चाहे पाइथन हो, चाहे PHP हो, चाहे सी शार्प हो, ये जितनी भी लैंग्वेज, सब बैकएंड की लैंग्वेजेस हैं। इनमें हम जो भी चीज लिखते हैं वो हमारे कंसोल पे आउटपुट देता है, वो ब्राउजर पे आउटपुट नहीं दे सकता, क्योंकि वो ब्राउजर सपोर्ट नहीं करेगा, ब्राउजर HTML सपोर्ट करता है। और यही प्रॉब्लम यहाँ भी आएगी।
तो अगर मुझे कोई जावा की फाइल बनानी होगी तो मैं कहाँ बनाऊंगा? अपने सोर्स पैकेज के अंदर बनाऊंगा। तो पहले तो मैं आपको एक एचटीएमएल की फाइल अपनी तरफ से बना के दिखाता हूँ। बाय डिफॉल्ट इन्होंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना रखी है। मैंने वेब पेज पे क्लिक करा, राइट क्लिक किया, न्यू पे गया, एचटीएमएल पे क्लिक किया, नाम क्या रख दिया? 1। तो डॉट एचटीएमएल ये अपने आप लगा लेगा। वेब पेज में जब मैंने ये 1 डॉट एचटीएमएल बनाया तो इसके अंदर मैंने जाके लिख दिया h1, दिस इज 1 पेज। अब अगर मैं यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही मिलेगा। अगर मुझे 1 वाला चलाना तो यहाँ क्या लिख दूँ, कॉमा लगा के, मतलब स्लैश के बाद 1 डॉट एचटीएमएल, आ गया दिस इज 1 पेज। अब यहाँ पे अगर आप इसका लेट सपोज लिख दो 2 डॉट एचटीएमएल तो ये आपको एरर देगा, क्योंकि 2 डॉट एचटीएमएल मैंने पेज बनाया ही नहीं। 1 डॉट एचटीएमएल बनाया, 1 डॉट एचटीएमएल बनाया, चलेगा। तो ऐसे आप चाहो तो मल्टीपल एचटीएमएल की फाइल बना के उनको चला सकते हो। हमें क्या चलानी है? जावा की फाइल। अब जावा की फाइल डायरेक्टली ब्राउजर पे चलेगी नहीं, क्योंकि ब्राउजर तो जावा को जानता नहीं भाई। वो चीज समझेंगे कि ब्राउजर किस तरीके से जावा की फाइल चलाएगा। तो मैं प्रोजेक्ट्स में गया, मुझे पता है कि ये वेब पेज में मेरी एचटीएमएल की फाइल्स होती है, तो मैंने वेब पेज को किया क्लोज। और सोर्स पैकेज हमें पता है कि आज तक हम इसमें काम करते हुए आए हैं। तो मैंने सोर्स पैकेज में जाके अपने डिफॉल्ट पैकेज के अंदर बोला, राइट क्लिक करके, कि मुझे एक नई क्लास बनानी है जावा की। और कैसी क्लास बनानी है? सर्वलेट टाइप चीज बनानी है। सर्वलेट फाइल एक तरह से कह सकते हैं। सर्वलेट फाइल कोई अलग फाइल नहीं है, वो जावा की ही फाइल है। बस उसके अंदर सर्वलेट का कोड अपने आप लिखा हुआ चला था, तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब चीजें हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाती। जब मैंने सर्वलेट पे क्लिक करा तो इसने बोला नाम बताओ, तो नाम मैंने रख दिया होम, छोटे में ही रख दिया। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक करा। जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा तो बोल रहा ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। मैं इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, आप भी लोग क्लिक करना। मैं इसके मीनिंग अभी समझाऊंगा कि हम इस पे बेसिकली क्लिक करते क्यों। और यहाँ पे देख सकते हो आप क्या लिख रहा है, कि जब भी कोई यूआरएल में जाके स्लैश होम लिखेगा, क्या लिखेगा? स्लैश होम लिखेगा, तो कौन सा सर्वलेट चलेगा? होम नाम का सर्वलेट चलेगा। और वो कौन सी क्लास चलाएगा? होम नाम की क्लास चलाएगा, जो अभी हम बनाएंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, फिनिश किया हमने इसको, ये फिनिश हो गया, चलो। अब मैं बस ये मैंने बनाई, देखो ये कोड अपने आप लिखा है मैंने, इसमें से कुछ भी नहीं लिखा है, अपने आप आया ये। अब मैं बस इसको सेव करके और चल के यहाँ पे चलाना चाहता हूँ। तो होम वाले सर्वलेट के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? स्लैश होम। तो स्लैश तो लगाइए मैंने, होम और लगा दिया, अपने आप लिखा सर्वलेट होम एट एडीबी जावा। इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं था, अपने आप आया ये। अब समझते हैं क्यों आया, कैसे आया। तो जब मैं इस कोड में गया तो ऊपर की चीज तो कमेंट है, मैं इनको हटा सकता हूँ। ये सब कुछ कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। समझते हैं क्या हुआ। एक्सेप्शन आप लोग को पता ही है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने पढ़ा रखी है। ये सर्वलेट के एक्सेप्शन है, बाकी चीजें हैं। बेसिकली होता क्या है, जब आप कोई यूआरएल जाके किसी ब्राउजर पे लिखते हो तो डेट मीन्स आप ब्राउजर से रिक्वेस्ट कर रहे हो, सर्वर पे जाके रिक्वेस्ट करो कि भैया मुझे ये वाली फाइल चाहिए। और रिक्वेस्ट पे क्या मिलता है? रिस्पॉन्स। कोई चीज रिक्वेस्ट करोगे, बंदा रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स में वो फाइल देगा या फिर एरर देगा, वो तो चलो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बेसिकली यहाँ पे होम नाम की मेरी क्लास थी जो मैंने बनाई थी, उसने एक्सटेंड किया एचटीटीपी सर्वलेट को। तो एचटीटीपी सर्वलेट बाय डिफॉल्ट एक क्लास बना रखी गई है सर्वलेट में, जिसको मैंने इनहेरिट किया है। और उसके अंदर कुछ फंक्शन होंगे जिसको मैंने ओवरराइड किया होगा, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट इसने एक प्रोसेस रिक्वेस्ट के नाम से फंक्शन बनाया है। किस नाम से? प्रोसेस रिक्वेस्ट। कि आपने जो रिक्वेस्ट दी है मैं उसको प्रोसेस करूंगा। और प्रोसेस करते टाइम पे इसने क्या बोला, कि मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। रिस्पॉन्स का सबसे पहले मैंने कंटेंट टाइप सेट करके क्या कर दिया, एचटीएमएल, क्योंकि जो मेरा रिस्पॉन्स जाएगा किस पे जाएगा? ब्राउजर पे। और ब्राउजर क्या समझता है? एचटीएमएल। तो पहले मैंने इसका कंटेंट टाइप एचटीएमएल कर दिया। और अब मैंने क्या बोला, कि इस रिस्पॉन्स को देने के लिए मुझे कोई ना कोई राइटर चाहिए होगा। तो इस रिस्पॉन्स को देने के लिए मैंने एक राइटर गेट किया। किस ऑब्जेक्ट के अंदर? आउट के अंदर। और ये जो आउट है इसका क्लास क्या है? प्रिंट राइटर है। जैसे स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर बनाते थे, वैसे प्रिंट राइटर आउट बनाया रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ठीक है। और इस आउट के दम पे आप देखो मैंने सारा कोड किसका लिखा है? एचटीएमएल वाला लिखा है। क्योंकि जो आउट है वो किसके लिए बना है? एचटीएमएल कंटेंट टाइप के लिए। तो वो ये एचटीएमएल वाली कोडिंग चला सकता है। और वही कोडिंग देखो इसने यहाँ पे चलाई भी है। यहाँ पे देखो H1 टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है? सर्वलेट होम एट रिक्वेस्ट डॉट गेट कंटेक्स्ट पाथ जो भी है। तो देखो लिखा है सर्वलेट होम एट, और जो भी मेरा पाथ है वो लिखा हुआ है।
अगर मैं यहाँ पे आके ये लाइन चेंज कर देता, सेव कर दिया, चेंज हो गया, तो बेसिकली ये जो फाइल है वो वहां पे लिंक हुई पड़ी है। तो ये जो काम है ये मैं HTML से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, दिक्कत थोड़ी ना है कोई बात की। HTML प्रिंट ही तो कराना है, इंडेक्स डॉट HTML में ये चीज प्रिंट करा सकता था मैं। तो जावा में लिखने का क्या फायदा है? कि जावा में लूप होता है, इफ एल्स होते हैं, HTML में ऐसा कुछ नहीं होता। HTML में लॉजिक थोड़ी ना बना सकते हो, HTML में तो कोई चीजें दिखा सकते हो ना। अब 10 बार कोई बंदा बोल दे इंडेक्स डॉट HTML वाले पेज पे कि मुझे 10 बार हेलो वर्ल्ड दिखाना है, तो इसको 10 बार ऐसे कॉपी पेस्ट ही तो करना पड़ेगा, और तो कोई चारा है नहीं। रिफ्रेश करके अगर मैं यहाँ पे आके इसको बोल दूं आप ये चला दो, तो 10 बार हेलो वर्ल्ड दिखाएगा। बट ये काम काफी लेंदी है, ये काम जावा में करना होता तो मैं क्या चला देता, लूप चला देता। अब मैं दिखाता हूँ लूप कैसे चला सकता हूँ मैं जावा में। तो मैं अपने इसमें गया होम डॉट जावा में और क्या बोल दिया, फॉर int i इक्वल टू 0 i शुड बी लेस देन 10 i प्लस प्लस, क्या करे, इसको लूप के अंदर डाल दे। अब टॉमकेट वाला जैम्प वाला ना, हाँ जैम्प ही चाहिए, बस डाल दिया ना। क्यों, सीधा वही, चलो कोई बात नहीं, फिर मैं देख लूंगा, देख लेते हैं। अरे वो तो ठीक है, अपने आप उठा लेगा वो। अपाचे मतलब फिक्स है, उसको मैं हटा नहीं सकता, लगा लगाया आता है वो। अब जब मैं यहाँ जाऊंगा होम लिखूंगा, 10 बार लिखाया हूँ, क्या ये चीज मैंने 10 बार लिखी है, लूप चलाया, लूप चलाया। तो जावा से करने का ये फायदा है कि आपको वो चीज बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ती, वहां पे आप लॉजिक बना सकते हैं। बात समझ में आई है? मैं चाहता हूं अगर नंबर इवन हो तो H1 टैग में आए, ऑड हो तो H2 टैग में आए, तो क्या लिख जाए, इफ, ये H1 टैग वाली लाइन आनी चाहिए, वरना H2 टैग, H1 H2। मिथिलेश जी ये बात समझ में आई? तो कुछ चेंज नहीं करना है, चीजें पहले से लिखी हुई हैं, हमें अपने अकॉर्डिंग उसको ओवरराइड करना है और अपना वर्क करना है। अब मेरे दिमाग में बस ये चीज है, होम लिखने पे चला है, अगर मैं होम के अलावा कुछ भी लिखूंगा तो नहीं चलेगा। तो क्या ये नाम मैं चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से? हमें कैसे पता कि होम लिखने पे चल रहा है, क्योंकि हमने चलो उस टाइम पे हमने चेक किया था यूआरएल पैटर्न में। बट अगर बंदा बोल दे कि मुझे इसको चेंज करना, तो चेंज कहाँ से करेगा वो समझते हैं। तो आप जाओ अपने इस प्रोजेक्ट्स में, और ये जो वेब पेज है ना, इसमें देखो एक वेब INF है, इसके अंदर देखो एक वेब XML नाम की फाइल आई है, जो मैंने वो चेकबॉक्स पे क्लिक किया था ना, इसी वजह से आई है। और जब आप इस पे ओपन करोगे इसको, तो इसमें देखो ये कोड लिखा हुआ है। इसमें बाकी कोड नहीं पढ़ना, केवल दो चीज आपको पता होनी चाहिए, एक सर्वलेट, एक सर्वलेट की मैपिंग। तो देखो इसने क्या बोला है, जब भी यूआरएल पैटर्न पे /होम दिखेगा, कौन सा सर्वलेट चलाएगा ये, होम नाम का सर्वलेट चलाएगा। और जो होम नाम का सर्वलेट है वो कौन सी क्लास चलाएगी, होम नाम की क्लास। अगर मैंने इसका नाम चेंज करके कर दिया हेलो नाम का सर्वलेट चला दो, तो अब अगर यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे एरर देगा, क्योंकि अब आपने ये बोला है जब होम नाम का यूआरएल पैटर्न आएगा तो हेलो नाम का सर्वलेट चलेगा। हेलो नाम से कोई सर्वलेट है यहाँ पे? तो अब मैंने इसका नाम होम की जगह पे क्या रख दिया, हेलो रख दिया। अब क्या होगा, जब /होम लिखोगे तो हेलो नाम का सर्वलेट आएगा, हेलो सर्वलेट पे होम चलेगा। आ गया। अब मैं यहाँ लिख दूं होम की जगह पे अगर बंदा मी लिखे तो चलाए, तो होम लिखोगे तो नहीं चलेगा, क्या लिखेगा, मी, तो चलाए। तो यूआरएल किस तरीके से चेंज होते हैं कि होम पे क्या चलाना है, अबाउट पे क्या चलाना है, किस पे क्या चलाना है, वो यहाँ से डिसाइड होता है। कोई बंदा लिख दे मी के अंदर होम लिखे तो चलाए, तब मी पे नहीं चलाएगा, क्या लिखना पड़ेगा,
तो यूआरएल्स होते हैं ना, इस तरीके से वो काम करते हैं। ये काम कर लोगे? नया वर्क है, एक काम और करा दूं या इतना पहले निपटा लो? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे देखेंगे, पहले इसके ऊपर निपटा लेते हैं, ठीक है? हाँ भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन मिथिलेश जी यहाँ तक का निपटा लेना, बाकी फिर कल मिलेंगे इसके आगे। ठीक है सर। ओके।